राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे प्रभु की कृपा की, प्रभु प्रेम की, उनकी दया की। एक बार जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तब जब वो दिन में हनुमान चालीसा लिखते, रात में वह पन्ने वह छोड़कर सो जाते और सुबह उठकर देखते कि वह पन्ने फिर से प्लेन होते, उन पर कुछ नहीं लिखा होता था। कुछ दिन वह बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से विनती की, हे प्रभु, मैं रात को हनुमान चालीसा लिख कर सोता हूँ और सुबह वह पन्ने सिर्फ बिल्कुल प्लेन होते हैं, कोरे कागज हो जाते हैं। वह कैसे? उससे कोई अक्षर मिटा जाता है, वह कैसे? तब हनुमान जी बोलते हैं, फिर हनुमान जी बोलते हैं कि वह तो मैं ही कर देता हूँ। फिर तुलसीदास जी ने पूछा, ऐसा क्यों? कहते कि आप हनुमान चालीसा मत लिखो, आप श्री राम जी के बारे में लिखो, मेरे प्रभु राम के बारे में लिखो। तब तुलसीदास जी ने कहा, आप और श्री राम एक ही हैं, मेरे लिए तो आप और हनुमान जी एक ही हैं, आप और श्री राम जी एक ही हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी हैं वह भी श्री राम का ही रूप है। तब फिर हनुमान जी ने उनसे पूछा, वो कैसे? तब तुलसीदास जी ने बताया कि जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए हवन किया था, तब श्राप के अकॉर्डिंग जब कैकेयी को वह फल मिलना था, तब वह फल माता अंजनी शिव भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। वह फल कैकेयी को जो मिलना था, वह फल आप माता कैकेयी के हाथों में जा गिरा, जिससे आप पैदा हुए। इसलिए आप और श्री रामचंद्र जी दोनों भाई भाई हैं। और दूसरा, जब आप अशोक वाटिका में गए थे, तब भी माता सीता जी ने आपको पुत्र कहा। और उसके बाद जब श्री रामचंद्र जी ने भी आपको पुत्र की उपाधि दी थी। इसलिए आप और श्री रामचंद्र जी एक ही हैं। इससे हम यह समझ सकते हैं कि भगवान के नज़र में सब एक है। प्रभु प्रेम का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। प्रभु प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। एक भगवान का प्रेम अपने भक्त के प्रति जो हम अनुभव कर सकते हैं, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप ईश्वर से मन लगाकर देखो। आप जब ईश्वर से मन लगाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि प्रभु हाँ अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। ईश्वर में लीन होकर देखो। आप जब ईश्वर में लीन होंगे तो आपके काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम कब समाप्त हो गए, कब हो गए। जो काम आपके उलझे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं और बिगड़े हुए हैं, सभी काम कैसे सीधे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए भगवान जी से प्रेम करो, उनमें मस्त हो जाओ, उनमें लीन हो जाओ। भगवान जी के साथ एक अद्भुत प्रेम, जिस प्रेम की व्याख्या हम शब्दों में कभी नहीं कर सकते। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि हाँ वाकई ही प्रभु से प्रेम करने में, उनसे प्रभु प्रेम में लीन हो जाने में हमें अद्भुत आनंद महसूस होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू जी।